जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर एक विशेष पर सीरीज़ में चर्चा कर रहे हैं, उसमें आज का जो टॉपिक रहेगा जलवायु। उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्ज़ाम है जो अब 14 जुलाई को निर्धारित किया गया है, उसकी आप जल्द से जल्द तैयारी कर सकें, इसलिए ये शॉर्ट वीडियो के ज़रिए वन लाइनर फैक्ट्स के ज़रिए आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। आप इसको बार बार सुनिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आपको ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आपका इन वीडियो से ही आपका मल्टीपल रिवीजन हो जाए और आपका एक भी फैक्ट नहीं छूटेगा यदि आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर किया तो। वहीं आज समझते हैं कि उत्तराखंड की जलवायु कैसी है, किस तरीके से कहाँ किस क्षेत्र में एक तरीके से देखने को मिलती है। वहीं सबसे पहला है कि ग्रीष्म ऋतु, यानी ग्रीष्म ऋतु जो कि मध्य मार्च से मध्य जून तक का जो एक टाइम पीरियड है को उत्तराखंड में क्या कहते हैं। यानी किसी किसी समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, किसी किसी समय बहुत कम गर्मी होती है और ठंडी गर्मी का दोनों का एक तरीके से आने जाने का समय होता है। बस हर किसी समय को एक तरीके से पहर में बांट दिया जाता है। वहीं उत्तराखंड राज्य में कहते हैं कि रूढ़ी या खरसाऊ, रूढ़ी या खरसाऊ का यह टाइम पीरियड वह है जब ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से यानी सर्दियाँ जारी होती हैं और चरम सीमा तक, जब जून में चरम सीमा पर आपकी जो ज़्यादा तेज़ धूप होती, गर्मी होती, उस पूरे टाइम पीरियड को रूढ़ी या खरसाऊ कहते हैं। रूढ़ी या खरसाऊ कहते हैं। इसी तरीके से आगे समझते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः यहाँ क्या पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः यहाँ एक उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। उत्तराखंड राज्य में उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। आपको समझाना है कि किस तरीके से हम उष्णकटिबंधीय दशाओं को प्राप्त करते हैं। ये एक पूरा विस्तार से टॉपिक है, ज्योग्राफी का है, उसको मैं आगे समझाने का आपको प्रयास करूँगी। उसी तरीके से समझते हैं कि ग्रीष्मकाल में तीनों हिमालयों में से सर्वाधिक और सबसे कम तापमान किन क्षेत्रों में रहता है। यानी उत्तराखंड राज्य में और तीनों हिमालयों में सर्वाधिक और सबसे कम जो तापमान है वो किन क्षेत्रों में रहता है। सबसे सर्वाधिक रहता है शिवालिक श्रेणियों में, यानी शिवालिक के क्षेत्र में सबसे अधिक ग्रीष्मकाल में तापमान रहता है और सबसे कम तापमान रहता है आपका बृहद हिमालय क्षेत्र में। यह है उत्तराखंड के बाद की पर्वतीय क्षेत्र की बात की आपकी ये हो रही है। उसी तरीके से आगे समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से हमारी जलवायु वहाँ की है। आगे कहते हैं वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय क्षेत्र में होती है। यानी उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय क्षेत्र में होती है। वो होती है बाह्य या शिवालिक क्षेत्र में। कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अब एक विपरीत क्वेश्चन क्या बनेगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है उत्तराखंड की पहाड़ियों में? वो है शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक हिमालय क्षेत्र और बाह्य शिवालिक हिमालय क्षेत्र। इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। वही शिवालिक हिमालय का वह कौन सा स्थान है जहाँ वर्षा ऋतु में सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है। ये आपका टिहरी जो जिला है, वहाँ पर एक नरेंद्र नगर है जहाँ पर शिवालिक हिमालय भी है और सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तराखंड राज्य में। कितनी होती है? 318 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। वहीं आगे समझते हैं कि किस तरीके से आपकी जलवायु के फैक्ट बनेंगे कि वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में सबसे वर्षा ऋतु जब होती है, सबसे कम वर्षा आपकी देखने को मिलती है वृहद हिमालय के ऊपरी भागों में। कहाँ? वृहद हिमालय के ऊपरी भागों में देखने को मिलती है। कितनी मिलती है? 40 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा आपको देखने को मिलती है आपके उत्तराखंड राज्य में। वहीं राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है, यानी सर्दियों में सबसे अधिक वर्षा उत्तराखंड में कहाँ होती है? पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा व देहरादून में सर्वाधिक वर्षा होती है सर्दियों के मौसम में। वहीं राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? लगभग आपकी उत्तराखंड राज्य में वार्षिक यानी पूरे वर्ष में जो वर्षा होती है वो 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये एवरेज आपकी वर्षा है कि जो उत्तराखंड राज्य में होती है। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि राज्य में अधिकतम वर्षा, उत्तराखंड राज्य में अधिकतर वर्षा 2013 में देहरादून में हुई थी। अब तक का रिकॉर्ड आंकड़ा है कि 2013 में जो सबसे अधिकतम वर्षा हुई थी वो देहरादून में हुई थी। कितनी? 3265.2 मिलीमीटर की वर्षा सर्वाधिक हुई थी। वहीं राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा घट रही है। वहीं सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है उत्तराखंड राज्य में? वे बाह्य हिमालय के दक्षिणी ढाल से
तराई तक का क्षेत्र जो है सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र है। यानी सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है उत्तराखंड राज्य में? बाह्य हिमालय के दक्षिणी ढाल से तराई के क्षेत्र में है। उसी तरीके से हम आगे समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से हम इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना है। हमको अच्छे से करना ताकि हमारा एक भी प्रश्न ना छूटे, ताकि आपको एक भी प्रश्न ना छूटे, तभी फैक्टों के जरिए आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ कि उत्तराखंड राज्य में अधिकतम तापमान जो 2020 में आपका आका गया था, तो वह पंतनगर में। पंतनगर में कितना रहा था 2020 में? 41.0 डिग्री सेल्सियस अब तक का रिकॉर्ड तापमान रहा है 2020 तक। वही सबसे कम, यानी उत्तराखंड राज्य में सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? वृद्ध हिमालय का ऊपरी क्षेत्र सबसे कम एक तरीके से टेम्परेचर वाला है। राज्य में न्यूनतम तापमान 2020 में कहाँ दर्ज किया गया? गढ़मुक्तेश्वर में -1.2 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर को दर्ज किया गया था। कब? 2020 के आंकड़ों के जरिए। वहीं आगे समझते हैं कि राज्य का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? उत्तराखंड राज्य का सबसे ठंडा महीना जनवरी का है। वही प्रयाग दिसंबर से जनवरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना भारत में होती है। कहाँ पर? मसूरी में। एक आपने सुना होगा कि विंटर लाइन नामक घटना होती है, कहाँ पर होती है? आपको मसूरी में ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से जो कि जलवायु से बनने वाले जो आपके तथ्य हैं, जो भी फैक्ट हैं, वो मैंने आपको इसमें वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हैं। और इसी तरीके से आप भौगोलिक संरचना को कम समय में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं यदि आपको PDF चाहिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।